आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट बीसीए बीटेक कैसे करें। बीसीए बीटेक जनरली साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट ही करते हैं। अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से प्लस टू कर ली है लेकिन अब आप बीसीए या बीटेक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं। तो दोस्तों, मैं हूं राकेश धीमान और आप देख रहे हैं मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ आर्ट्स स्ट्रीम वाले बीसीए बीटेक कर सकते हैं क्या? हाँ, यस, कर सकते हैं। वीडियो में जानेंगे कैसे कर सकते हैं वैलिड तरीके से। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि आर्ट्स स्ट्रीम लेने से उनके करियर में विकल्प सीमित हो गए हैं, उनके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड रह गए हैं। यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। अगर सही ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए, चूज़ किया जाए, तो कोई भी स्टूडेंट टेक्निकल फील्ड में जा सकता है, कंप्यूटर आईटी सेक्टर में अपना करियर बना सकता है। आज के समय में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आगे टेक्निकल फील्ड में कंटिन्यू करने के लिए। बीसीए उनमें से एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। बीसीए करके आप एमसीए भी कर सकते हो। उसके बाद आप किसी भी इंडियन बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हो। और बीसीए के लिए अब किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और साइंस स्ट्रीम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी आर्ट स्ट्रीम का स्टूडेंट भी बीसीए कर सकता है। बीसीए की बारे में हमने ये डिटेल्स लिखी हैं इसमें। बीसीए 3 साल का कोर्स है। मिनिमम एलिजिबिलिटी ट्वेल्थ विद एनी स्ट्रीम और 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ बीसीए के एडमिशन के लिए आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट भी ले रहे हैं। अगर ट्वेल्थ में कंप्यूटर या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा उनको। अगर एडमिशन मेरिट बेस पे हो रहे हैं तो उनको वेटेज मिलेगा। आर्ट्स से बीटेक कैसे करें? बीटेक एक 4 साल का प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्स है। इसके लिए ट्वेल्थ में पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है। आर्ट्स के स्टूडेंट सीधे बीटेक में एडमिशन नहीं ले सकते, बट वी हैव गुड ऑप्शन टू सेलेक्ट आई NIOS, get admission in NIOS 12th क्लास विद PCM। आपको 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा, सिर्फ 1 साल। और वो 1 साल लगाकर आप अपना करियर का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर सकते हो। बीए या एमए करने की बजाय अगर आप बीए करते हो और बीए के बाद एमए करते हो तो वो भी कम से कम 5 साल लगते हैं। और इसमें सिर्फ आपका 1 साल लगेगा और उसके बाद 4 साल की बीटेक होगी। आपके सिर्फ 5 साल लगेंगे लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे। आपका पूरा का पूरा करियर चेंज हो जाएगा। तो आप, जब आपका ये एक जिस साल में आपने प्लस टू में एडमिशन लिया है उसमें आप जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो ताकि आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, पर ये हार्डवर्क आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा। आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि NIOS है क्या और ये वैलिड है या नहीं है और इसको आप कैसे चेक कर सकते हो। क्या NIOS वैलिड है भारत में? यस, 100% यस, वैलिड है। और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। भारत में पूरी तरह से वैलिड है। और इसके जो सर्टिफिकेट हैं वो भी CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के इक्विवेलेंट ही वैलिड हैं। उनमें कोई भी, वो हर जगह चलता है और उनमें कोई अलग से फ़र्क नहीं किया जाता कि ये ओपन बोर्ड से है। वो सभी जगह पर बराबर उसमें वेटेज मिलती है। और ये कोर्स आप हिंदी में भी कर सकते हो। स्टडी मटेरियल ईजिली अवेलेबल है और इसके सेंटर भी आपको आपके अपने शहर में कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा। और अगर आपको कोई NIOS की एडमिशन की कोई क्वेरी हो तो आप हमें भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपकी हेल्प के लिए आपको कुछ ना कुछ उसमें सजेशन देंगे और आपकी मदद होगी, जितने भी हो सकेगी करेंगे। और परीक्षा में किसी भी स्टेट लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो। अगर आप किसी ऐसी स्टेट से हैं जहाँ पर हिंदी इंग्लिश, वहाँ पर लोकल लैंग्वेज नहीं है, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हो। आप NIOS की वैलिडिटी गूगल पे चेक कर सकते हैं।
आप गूगल पे अगर जाके टाइप करेंगे कि NIOS वैलिड इन नीट और JEE, तो आप उसके बारे में देख सकते हैं कि ये सभी जगह पर वैलिड है। और जब ये इतने बड़े नेशनल लेवल के कोर्सेज में वैलिड है तो नेचुरली है कि जो दूसरे इनसे छोटे हैं या कम ड्यूरेशन के या इनसे छोटे कोर्सेज हैं उनमें भी वो वैलिड होगा ही होगा। और ये विदेशों में भी चलता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह पर NIOS पूरी तरह से वैलिड है। आप गूगल पे इसके बारे में लिख के पूरी अपनी तसल्ली करने के बाद ही ये डिसीजन ले सकते हैं। और ये आपको 100% श्योर हैं कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट यहाँ पर दी जा रही हैं और वैसी ही आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह से मिलेगी। अगर आप NIOS से +2 कर लेते हैं PCM से, और वो बहुत ईजिली हो जाएगी, CBSE बोर्ड के कंपैरिजन में वो काफ़ी ईजी है उसको उसमें पास होना। इम्पोर्टेंस ऑफ NIOS भारत सरकार का ही बोर्ड है। यह छात्रों को 10वीं और 12वीं करने का अवसर देता है दोबारा से। जो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड होते हैं वो अगर +2 में कोई स्टूडेंट 1 या 2 बार फेल हो जाता है तो उसको स्टूडेंट को वो दोबारा एडमिशन भी नहीं देते। और एक बार अगर +2 करने के बाद आप दूसरी स्ट्रीम से +2 भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन NIOS में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें आर्ट्स से करने के बाद आप साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। और आपको सिर्फ उनके जो सिलेबस होता है वही उसके अकॉर्डिंग चलकर पेपर को क्लियर करना है। लेकिन आप ये 1 साल लगाकर आप अपना पूरा का पूरा करियर चेंज कर सकते हो। आप +2 दोबारा PCM से कर सकते हो। आर्ट्स कॉमर्स वाले छात्र भी PCM लेकर +2 कर सकते हैं और इसकी डिग्री पूरे भारत में वैलिड है। इसके इसको करके आप अपना करियर चेंज कर सकते हो। और कंक्लूज़न ये है इससे रिलेटेड कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो BCA कर सकते हैं। BTech के लिए PCM ज़रूरी है जिसे NIOS द्वारा पूरा किया जा सकता है, बड़े इजीली पूरा किया जा सकता है। और इसकी फ़ीस भी बहुत ही कम है, पूरे भारत और विदेशों में मान्यता प्राप्त है। नौकरी करते हुए आप पढ़ाई जारी रख सकते हैं। पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता, मेहनत और सही दिशा से हर सपना पूरा हो सकता है। NIOS सिर्फ आपको पढ़ाई का दूसरा मौका देता है। जो छात्र किसी वजह से 10th या +2 अच्छा नहीं कर पाए वो भी दोबारा से अपने स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना करियर अच्छा करियर बना सकते हैं। इसी वजह से जो NIOS बोर्ड है उसको स्टूडेंट्स सेकंड चांस बोर्ड भी कहा जाता है कि ये दोबारा से सेकंड चांस मिलता है आपको अपनी +2 को और अच्छे से करने का, ताकि आप फ्यूचर में अगर एक बार करने से अगर आपने +2 CBSE बोर्ड से बिलो 50% की है और आप अगर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए हो विद इन टाइम लिमिट, उसके बाद आप NIOS से जाकर दोबारा अपना जो +2 है आप उसमें एडमिशन लेकर अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी आपका इंटरव्यू हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कि आपके नंबर 12th में कम थे। ऐसा नहीं होगा फिर आपके साथ। तो इसी वजह से NIOS से अगर आप एडमिशन करते हो तो आप अपने सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। बस आपको अपने मन से हारना नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह कहावत आपने सुनी भी होगी, जिसका अर्थ होता है कि किसी कार्य में सफलता और असफलता पूरी तरह से व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है और उसके कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट के ऊपर निर्भर करती है। यदि आप मन से हार देते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो आप अवश्य ही उस चीज़ को, लक्ष्य को अपने पा सकोगे। अगर आपको BTech करनी ही है तो इसके अलावा और बेस्ट चांस आपके लिए कोई ऑप्शन इससे बेस्ट नहीं है। और BTech इससे बड़ी ईजिली हो जाएगी। अगर आप BA और MA की भी 5 साल की ड्यूरेशन लगाओ तो भी वो भी 5 साल की बैठती है और अगर इसमें सिर्फ आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा और 4 साल में आपकी BTech हो जाएगी। टोटल ड्यूरेशन आपकी 5 साल ही रहेगी, लेकिन वो आपका कैरियर जो है वो एक इंजीनियर का बन जाएगा। आपको BA MA करने के बाद कोई जॉब या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
आपको समय से नोटिफिकेशन आती रहे, तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि जो आपके भाई बहन रिलेटिव अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में फंसा हुआ है, उसमें हेल्पफुल हो सकता है, उसके लिए उसका करियर बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम दूसरे और वीडियो बना रहे हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें एआई कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है। तो उनकी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।